मंत्री जी अपने जन्मदिन पर दिल से चाहने वालों को, बुंदेलखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारी झांसी की कौमी एकता की माटी है, हमारा भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। हमारा सबसे बड़ा धर्म, हमारी सबसे बड़ी पूजा, हमारी सबसे बड़ी इबादत लोगों को जोड़ने की है। हम जुड़े रहें, अपनी माटी से जुड़े रहें, बुंदेलखंड से जुड़े रहें और आपस में भाईचारा बना रहे। मंत्री जी, जैसा कि एक इंडिया गठबंधन जो तैयार हो गया है बुंदेलखंड में, उसकी शुरुआत देखा जा रहा है कि आप ही से है, तो इसमें आपका क्या कहना चाहे, किस हद तक मतलब गठबंधन काम करेगा? देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और जो हमारा हाईकमान निर्णय करेगा उस निर्णय को अक्षरश पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो गठबंधन है वो गठबंधन देश के अंदर संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, लेकिन हम हर दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान की अंतरात्मा को ठुकराया जाता है और स्वयंभू निर्णय होते हैं। जहां हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता का सम्मान होता था, उसकी आवाज़ होती थी, उसकी संवैधानिक स्थिति होती थी। आज अभी हम लोगों ने देखा कि कई जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से निकाल दिया। अभी जब G20 हो रहा, उसमें विपक्ष के नेता माननीय खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि अंतरात्मा को कुचलने वाला कानून चल रहा है। कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं किसी को सरेआम घसीटा जाता है। जब सरकार बुलडोजर चलाएगी तो जनता घसीटेगी। तो वो तालिबानी व्यवस्था जिसको देख के पूरी दुनिया में दुख होता था, वो अभी हमने मऊ में देखा। एक व्यक्ति को सजा जनता ने दे दी। मॉब लिंचिंग एक कानून सा बन गया। तो ये गलत है। फिर संविधान और कानून की क्या स्थिति हो? तीनों कानून जो देश को न्याय दिलाते थे, उन कानूनों के लिए मार्च में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये बहुत बड़ा बदलाव है, हम इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन करेंगे। लेकिन अनायास जाने क्या हुआ कि संसद में उसको आनन फानन में रख दिया। ना संविधान विदों के पास भेजा गया, ना अधिवक्ताओं के पास भेजा गया और ना उस पर चर्चा हुई। और उसमें वो धाराएं जोड़ी गई इंडियन पेनल कोड की, मैं समझता हूँ शायद धारा 114 है। उसमें उन्होंने दे दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर धरना कर रहा, प्रदर्शन कर रहा हो, कहीं से सरकार के खिलाफ बोल रहा, तो वो आतंकवादी घटना है, वो देशद्रोह है। नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो एक मजबूत आवाज़ बन के उभरा है। ये कल हमने घोसी के उपचुनाव में देखा कि कांग्रेस जब गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़ी हुई, तो जो प्रत्याशी कभी 20,000 वोटों से जीता था, वो कई गुना ज़्यादा वोटों से जीता। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन सफल है? पूरी तरह सफल है। और आगे आने वाले चुनाव लोकसभा में, जो देश का एक तरीके से लोकतंत्र का बड़ा चुनाव है, इसमें भी परिवर्तन दिखेगा? बिल्कुल परिवर्तन दिखेगा। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम सभी धर्म और संप्रदाय का सम्मान करते हैं और किसी भी गठबंधन की एक पार्टी को किसी दूसरे धर्म के बारे में अपनी गलत राय रखने का हक नहीं है। कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, जैसा तमिलनाडु के अंदर अपने सिर्फ स्वार्थ की वजह से उन्होंने बोला है, वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन गठबंधन ने हमेशा से, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो और बौद्ध हो, सबको जोड़ने का काम किया और सबको मोहब्बत में बांधने का काम किया। और ये राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संदेश भी देने का काम